नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, स्पीडी करंट अफेयर 2024 वार्षिकांक का एमसीक्यू हमारा सीरीज चल रहा था, जिसमें इससे पहले दो पार्ट मैंने करवा दिए थे, जिसमें हमने 250 और 250 500 एमसीक्यू कर लिए थे पूरे साल के। ठीक है, जो कि हमारा जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक करंट अफेयर हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट रहने वाला है, जहाँ पे हम 250 प्लस एमसीक्यू फिर से देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चीज़ को रिवाइज करते हैं तो आपके आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, तो आपके लिए वहाँ पे करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ इससे पहले टॉप 100 एमसीक्यू वाले मैंने एक सीरीज वो भी करवा रखी है, एक वीडियो है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर न्यू व्यूअर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला 501वां क्वेश्चन है, हरगोविंद सिंह धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर जम्मू एंड कश्मीर? तो कहाँ पे बनाया गया? इनको बनाया गया है अंडमान एवं निकोबार में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 502वां क्वेश्चन है, चर्चा में रहा पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये रिसेंट में नाम आपने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में ज़्यादा। ठीक है, तो पद्मापुरम 16 राष्ट्रीय जो पार्क है वो है आपका, ये है केरला में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आप कम प्रचलित होते हैं नाम। ठीक है, अगला है 503वां, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में खोला गया है? ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर तेलंगाना में? तो ये खोला गया आपका कर्नाटका में खोला गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 504वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वियांका कश्यप, डायना पुंडोले, ऐश्वर्या पिस्से या फिर पिंपा मान? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका, ये है डायना पुंडोले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का विधेयक पारित कर? देखिए, जहाँ पे 18 साल थी, ठीक है, तो अब उसको 21 साल कर दिया है स्टेट के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश। काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया इनके द्वारा ये। ठीक है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए हर किसी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है 506, 26 अगस्त को गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? ठीक है, 26 अगस्त की बात कर रहा है। कौन करेगा? गृह मंत्रालय करता है सबको डिसाइड। और कहाँ पे? लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो नए जिले जो बनाने की बात चल रही है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ये डायरेक्टली एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए, अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? बायो E3 नीति, बायो इंडिया नीति, बायो भारत नीति या फिर बायो 2047 नीति 247? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम डायरेक्टली छपेगा ये क्वेश्चन भी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बायो E3 नीति। अब क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछेगा कि बायो E3 नीति क्या है? ठीक है, तो ये क्या है आपकी बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है को बढ़ावा देने के लिए एक नीति है सरकार की। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, 508वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की है? अंडर पेंशन स्कीम, यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम, यूनाइटेड पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन सेम लग रहे हैं। अगर आपने इसका सुना भी होगा तो आप यहाँ पे भूल जाएंगे फुल फॉर्म क्या है करके। तो इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। ठीक है, यूपीएस से यूनिफाइड भी याद रखना, क्योंकि यूपीएस में ये भी यूपीएस है। देखिए, यूपीए पेंशन स्कीम, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक बुक है। ठीक है, तो ये नीलिमा वैष्णव, महिमा जोशी, कल्पना शंकर या विनीत कटियार? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। ये आपका कल्पना शंकर के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, 510वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? संजीव रैना, सुरेश सिंह, बसंत शर्मा, मेहुल राव? तो ये किया गया आपका संजीव रैना को किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 511वां क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का निधन हो गया है? ईरान, लेबनान, इराक, सऊदी अरब? तो ये थे आपके ईरान के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि ये लेबनान के थे। सलीम अल होस बोला गया है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, 511 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, लेबनान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावेल वेरिलिसिस ड्यूरो किस मैसेंजर ऐप कंपनी के संस्थापक और सीईओ बने हैं? इसको डायरेक्टली याद रखो, मैथिल फॉलो में क्वेश्चन पूछता है। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम अभी न्यूज में भी था, बीच में इसके ऊपर टेलीग्राम को बंद करने की बातें चल रही थी, तो तभी ये नया इस संस्थापक यहाँ बना दिया गया है। ठीक है, तो इसके जो नए सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? इनका नाम रख लो, पावेल वेरिलिविच ड्यूरो। ठीक है, चलिए 513वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की
टीम स्पर्धा में भारत में से कौन सा पदक जीता है? भारत ने यहाँ पे कौन सा पदक जीता गया है ये पूछ रहा है। ये जीता गया है सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा स्कीम के प्रॉम्प्ट पे, इकोनॉमिक्स और स्कीम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर बिहार। तो सुभद्रा योजना जो शुरू की है वो आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे की हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई, श्रीहरिकोटा, श्रीअंतपुरम या फिर बंगलोर। तो ये आपका जो लॉन्च किया गया ये किया गया है चेन्नई से किया गया है। क्लियर है? 516वां क्वेश्चन है यहाँ पे। राजनीतिक पार्टी तमिल झागा वैत्री कग्झम का जो टीवी के फुल शॉर्ट फॉर्म है इसकी का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, इसके नाम से ही लग रहा है तमिल, नाम में ही लग रहा है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको, तमिलनाडु डायरेक्टली इसका आंसर टिक करेंगे आप लोग। क्लियर है? निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर MMR पोर्टल को लॉन्च किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोहर सिंह या फिर JP नड्डा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको पता है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर कौन है तो JP नड्डा जी हैं, तो यही करेंगे ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? 518वां क्वेश्चन है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता है? ईरान, कजाकिस्तान, भारत, इराक। किसके द्वारा जीता गया है? अंडर 17 की बात कर रहा है और कुश्ती की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जीता गया आपका भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। भारत ने किस देश के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबुओस खरीदने के लिए समझौता किया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। जापान, चीन, अमेरिका या फिर ईरान। किसकी द्वारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? 520वां क्वेश्चन है। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब सौंपा है? ठीक है, पोलैंड को, श्रीलंका को, नेपाल को या फिर यूक्रेन को। तो किसको दिया गया? ये दिया गया यूक्रेन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस देश अगला क्वेश्चन है। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून फिर पेश किया गया है? नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर अमेरिका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है लुसानी डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पर भी इनके द्वारा सिल्वर जीता गया है और इनके द्वारा जो पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या हुआ? सिल्वर मेडल जीता गया था। ये याद रखना यहाँ पे। ठीक है, तो और फर्स्ट और गोल्ड जीता वो नदीम ने जीता, जो कि कहाँ से आपके? ये है आपके पाकिस्तान से। ठीक है, तो क्लियर है? डी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? आरंभ क्या है क्वेश्चन पूछेगा, तो एक एजुकेशन के रिलेटेड चीज़ें हैं। और किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो ये शुरू किया गया आपका पंजाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चर्चित प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे आ रहे हैं कि जो स्कीम चली किसी के 2 साल पूरे हो, 1 साल पूरा हो रहा है या 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो काफ़ी नए न्यूज में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री गति शक्ति की बात करेगा तो ये शुरू किया था आपका 2021 में। ठीक है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कितने किलोग्राम भारत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, ये कैटेगरी डायरेक्टली याद रखेंगे इसको। ये हो जाएगा 57 kg वेट कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 से 23 अगस्त तक प्रधानमंत्री मोदी ने किन 2 देशों की यहाँ पे आधिकारिक यात्रा कर रहे थे? मतलब कब अगस्त में इन्हें जो यात्रा की वो कहाँ पे की गई थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पोलैंड और यूक्रेन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमरदीप सिंह भाटिया, जयंत सिंह, बबीता कुमारी, महेश सक्सेना। तो ये किया गया है अमरदीप सिंह भाटिया को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस संस्था ने अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? वर्ल्ड बैंक, UNDP, UNEP, यूनेस्को। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP फुल फॉर्म है, UNEP की है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक ठीक है, और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल साइंटिफिक एजुकेशन या साइंटिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये काम करती है, मतलब एक संस्था टाइप की है। तो यहाँ पे जो 528 इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। तो क्वेश्चन ये है कि अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्लियर है? चलिए, निम्न में से किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है नीलिमा गुप्ता, पवन कुमार, M सुरेश या फिर राघवेंद्र यादव। तो किसको किया गया है? ये किया गया आपका M सुरेश को किया गया। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, 530वां क्वेश्चन है। खबरों में रहा
काकरपारा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट है, कहेगा पूछेगा, कहेगा कहाँ पे आपका, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटका में हो जाएगा, ठीक है। रावत भाटा पूछेगा तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। तो यहाँ पे काकरपारा की बात कर रहे हैं, तो काकरपारा का गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, चर्चित सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है, सिम्पलीपाल पूछेगा तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन नंबर डी करेंगे आप लोग, उड़ीसा में सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और सिम्पलीपाल एक टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सेट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे चुना गया है? तो ये आपका नो डाउट कोई भी नहीं, रोहित शर्मा, डायरेक्टली ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो ICRA है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, तो इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP, ठीक है, भारत जो GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक बढ़ेगी, ये अनुमान लगाया गया। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6.7%। यहाँ पे घटी है, ठीक है, अभी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा क्राइसिस आ रहे हैं। अगला है सिंसिनाटी टेनिस ओपन 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर। तो किस द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया आपका जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे छपेगा ये वाला। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेक चाडा मारक का निधन हो गया है? ठीक है, तो किसके थे, कौन से थे? यदि आपके मेघालय के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, बुक गांधीयन स्टेटमेंट ऑफ बिहार नीतीश कुमार का विमोचन किस द्वारा किया गया है? नीतीश कुमार, दशरथ मांझी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, अंतिम कुमार, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के द्वारा, ठीक है। द गांधीयन स्टेटमेंट ऑफ बिहार, नीतीश कुमार का विमोचन बुक का नाम है, ठीक है, इसका याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 537वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा DRIPS डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया आपका मनोहर खट्टर के द्वारा। चर्चा में रही गोमती नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? ठीक है, त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में, ठीक है। अगला है 19वीं CII इंडियन अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 540वां क्वेश्चन रहेगा, खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 2024 का किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? पटना, रांची, गुवाहाटी या फिर अगरतला में? तो ये क्या है आपका पटना में, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, निम्न में से किस बैंकर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग मिली हुई है? किसको मिली हुई है A+ रेटिंग? मिली हुई है सभी को, क्रिश्चियन कैटलस थॉमस डेनमार्क, शक्तिकांत दास भारत जो अभी RBI के जो गवर्नर थे इनको वो कर दी, रिटायर हो गया अभी, और थॉमस जॉर्डन स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला है, बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? इससे पहले मैंने करवा दिया बहुत वीडियो में, श्रीलंका पहले ही आपके बांग्लादेश में होने वाले थे, तो उसकी जगह पे अब इनको शिफ्ट कर दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये किया गया है आपका सत्य प्रकाश सांगवान को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस सेना से था? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या फिर नोवल? ठीक है, इनका संबंध था आपका आर्मी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश में हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? ब्राज़ील, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर सऊदी अरब में? तो ये किया गया आपका अमेरिका में किया गया है। अगस्त 2024 में भारत और मलेशिया के मध्य कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं अभी, ठीक है। यह हो जाएगा 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए किसके? भारत और मलेशिया के बीच। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? तो ये किया गया आपका हिमाचल प्रदेश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चर्चा में रही महाराष्ट्र की पुरंदर अंजीर को किस वर्ष GI टैग प्रदान किया गया है? तो किस वर्ष दिया गया? 2016 में दिया गया। ए, 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 17वें दिव्य कला मेला अगर पूछेगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में लगता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त यहाँ पे किया गया है? इनको नियुक्त किया गया आपका पार्थानेनी हरीश को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल, सुचिता के एला, अशोक कुमार सिंह या फिर अजय भूषण पांडे? तो ये किया गया आपका अशोक कुमार सिंह को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है,
वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये किया जाएगा मलेशिया में। ऑप्शन नंबर देखिए, अब बहुत से लोग कहेंगे टीम वगैरह है नहीं मलेशिया, इस टाइप से कोई गेस नहीं करेगा, या भारत में करेंगे या श्रीलंका करेंगे, तो ये मलेशिया में होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बहुत छपते हैं एग्जाम में, इनको थोड़ा ध्यान से करना आपको, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया है। राकेश पाल तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक थे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते हो, पेपर टफ बनाना हो तो आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25वें नंबर के थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल कहाँ आयोजित किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेशनल करंट अफेयर में डाला गया है इसको, ठीक है। तो ये देवीधुरा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। बुक मोदी गवर्नेंस टिमुप रिहम्पिंग इंडिया फॉर पाथ ऑफ प्रोस्पेरिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तरुण घोष, जयंत चौधरी, विवेक बिंद्रा या फिर सुमित नागल के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है आपकी तरुण घोष के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए राटेटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो ये जारी की गई है आपकी अनकेट के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड अनकेट करके जो है, ठीक है। अगला है 558वां क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर में उठे तूफान एम्पिल ने किस देश को प्रभावित किया? ये कि आपका जापान को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है बुक 1971 स्ट्रेटजी कंपेन वेलोर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बुक, इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, सत्यजीत लाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में नियुक्त यहाँ पे किया गया है? ये नियुक्त किया गया है वीवीएस लक्ष्मण को। ये अकेडमी है कहाँ आपकी? ये आपकी बेंगलोर में है, ठीक है। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ है? ये हुआ आपका किसानों की बात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चर्चा में रहा गुआम द्वीप किस महासागर में स्थित है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? गुआम द्वीप की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन। किस संस्था द्वारा मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जपोरिजिया परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये है आपका यूक्रेन में। 6 नंबर का भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया आपका कैनबरा में। कैनबरा कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है। हाल ही में किस देश के सीवेजूल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ठीक है, ये हुआ आपका रूस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे सुमित अंटिल और भाग्यश्री जाधव। ऐसे याद रखना, ऐसे याद नहीं आएगा तो सुमित सर थे करके, ठीक है। चलिए, मेरा नाम भी सुमित ही है इसलिए कह रहा हूँ याद करने के लिए, ठीक है। चलिए, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्रिटिकल ड्रामा सेंटर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है। क्रिटिकल ड्रामा केयर क्यूब किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो ये बनाया गया प्रोजेक्ट भीष्म की तरह, भीष्म करके प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये शुरू किया गया राजेश कुमार सिंह को। ऑप्शन नंबर डी को बनाया गया है। 570वां क्वेश्चन है द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, ये दिया गया है रसिका दुग्गल को दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क में शामिल हुई है? यहाँ पे तो ये हुई आपकी भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम सीबीआई कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, तो प्राक्कलन समिति के चुना गया आपका संजय जायसवाल जी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? तो ये शुरू किया गया आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा बागडोगरा हवाई अड्डे किस राज्य में? बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता गया आपका ऋषभ शेट्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे आपके वैज्ञानिक अनुसंधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा देश थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लेके चलेंगे आप लोग एग्जाम के फर्स्ट में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत के द्वारा। ठीक है, मेजबानी करेगा भारत, होस्ट करेगा मतलब। ठीक है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, विशेष पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाया गया आपका नलिन प्रभात को, IPS नलिन प्रभात को। ठीक है, अगला है 16 अगस्त 2024 को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से EOS-08 मिशन लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SSLV-D3। श्रेया थावीसन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसको किया गया है? तो ये किया गया आपका पेंतोगटान सिनावात्रा। ठीक है, 581वां क्वेश्चन है यहाँ पे। अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर एमपॉक्स वायरस का क्लेड 1 वेरिएंट का पहला मामला किस देश में पाया गया है? जो एमपॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स का है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये कहाँ पे मिला हुआ है इसका देखना है। तो ये मिला हुआ है स्वीडन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नवरोज या नवरोज का त्यौहार किस समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्या है आपका, ये फारसी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे क्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। बुक भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये बुक का नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है? ये बुक आगे पूछ सकती है क्योंकि हम 75वें साल अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे आज़ादी के। ठीक है, तो ये बुक का नाम भी यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है। तो ये है आपके भीम सिंह। तो याद रख लो, भारत के 75 महान क्रांतिकारी बुक लिखी है भीम सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अजय कुमार भल्ला के स्थान पर किसे केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गोविंद मोहन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 586वां क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों CAPF के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की यहाँ पे मंजूरी दी है? तो ये दी गई है आपकी 103 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री श्रेया थावीसन को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है? ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके थाईलैंड से इनको हटा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक कुश्ती में रजत पदक दिए जाने की मांग को कोर्ट और आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने खारिज कर दिया है। कोर्ट और आर्बिट्रेशन का स्पोर्ट्स का मुख्यालय कहाँ पे? देखिए, इनका 100 ग्राम जो वजन बढ़ गया था उसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फाइनल में। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका लुसाने में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बूची बाबू टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? जो बूची बाबू संबंध है आपका क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसे अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ED कहते हैं, का निर्देशक नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राहुल नवीन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। DRDO ने वायुसेना के किस लड़ाकू विमान से पहले लॉन्ग रेंज गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? गौरव क्या पूछेगा? लॉन्ग रेंज गाइडेड बम है एक टाइप का। ठीक है, तो ये किससे किया गया है? ये किया गया है सुखोई 30M मार्क 1 के द्वारा। ठीक है, इसको M1 भी लिखते हैं या मार्क 1 फुल फॉर्म है, वैसे सुखोई आएगा इस टाइप से, सुखोई 30 लिखा रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना। 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस E-गवर्नेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये किया गया आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया है। इन्हें किस कला के लिए यह जाना जाता था? ठीक है, तो इनको जाना जाता था आपका मिथिला चित्रकला के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य के नजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु की है। निम्न में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉर्निंग मलकल को आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? ठीक है, ये खोजा गया आपका तुर्की में, तुर्की है। ठीक है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और पेरिस ओलंपिक में भी मेडल भी जीता गया। ठीक है, उसके बाद इनने अपना संन्यासी घोषणा भी कर दी है। इसका राइट ऑप्शन है PR श्रीजेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकी जर्सी नंबर 16 है। अब इस जर्सी को कोई भी हॉकी खिलाड़ी नहीं ले पाएगा। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा जियो फारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? किरण रिजिजू, अमित शाह,
नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह? इसका राइट ऑप्शन है आपका किरेन रिजिजू। ठीक है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित की है? तो ये की गई है आपकी केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? किसकी बात करें? प्रमोद भगत की यहाँ पे बात करें, इनका संबंध आपका बैडमिंटन से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने 13 अगस्त को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। पहले पूछेगा कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक क्या है? एक मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। इसका जो प्रशिक्षण किया गया है, ये किया गया आपका पोखरण। अगला क्वेश्चन है, वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया आपका अमित शाह को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 604वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया आपका मिशन कर्मयोगी के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? ठीक है। कब से कब तक चलाया गया था? ये चलाया गया था 9 से 15 अगस्त तक। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? देखिए टोटल 6 पदक जीते गए यहाँ पे, 1 सिल्वर और 5 कांस्य, तो 71वें स्थान पे यहाँ पे भारत रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो कैबिनेट सचिव यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया है? टी सोमनाथन, आर रविंद्र, सी आर राव या फिर मनमोहन चौधरी को। तो ये किसको चुना गया है? ये चुना गया आपका टीवी सोमनाथन को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्म भूषण से सम्मानित और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से था? इनका संबंध था आपका राजस्थान से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, पॉल कामेंगे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ यहाँ पे ग्रहण की है? तो ये है आपके रवांडा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय यहाँ पे कौन बन गए हैं? ये बन गए आपके शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे दिया गया। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? ये जीता गया है 57 kg कैटेगरी में। भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा मित्र शक्ति किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ग्रेन एटीएम किस स्थान पर खोला गया है? ठीक है। तो ये खोला गया आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। चर्चित अशोका सेमाउंट चंद्रगुप्ता राइट कल्पसूत्रा राइट के किस महासागर में स्थित है? ठीक है। ये एक जगह है। ठीक है। तो ये कौन सी जगह पे है? ये आपके हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? ठीक है। ये किया गया था आपका निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो हमारी क्या है फाइनेंस मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही लेक टुकरना किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। एक झील है। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता? इनकी तरह यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता गया था। अब यहाँ पे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे कितना मीटर इनने ये फेंका था यहाँ पे भाला। ठीक है। तो 89.45 मीटर याद रखना। 9 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव मनाया गया? ठीक है। 9 अगस्त की बात कर रहा है, तो किसका बनाया होगा? ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली इसको देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में वायरस अमीबिकी मेनिगोइन्फ्लाइटिस मिला है? ठीक है। तो कहाँ पे मिला है? ये मिला आपका केरला में। हाल ही में किस राज्य में कंदिल पुष्प पौधे की प्रजाति सोरोपेगिना शिवरायना की खोज की गई है? ठीक है। तो ये कहाँ पे की गई है? ये की गई है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का संयुक्त ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए एक तो यहाँ पे कौन थे? मनु भाकर थी, और दूसरे कौन थे? ये थे आपके श्रीजेश। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। किससे अध्यक्षता में यहाँ पे समिति बनाई गई? ये बनाई गई IPS रवि गांधी के में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है,
चर्चा में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसको 56वां यहाँ पर अभी बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य द्वारा वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, ये आपकी महाराष्ट्र में। निम्न में से किसे हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ये भी चुना गया है PR श्रीजेश को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इनका रिटायरमेंट भी ले लिया गया है, ठीक है। निम्न में से किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन है, देखिए पहली चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है, तो ये थे आपके पश्चिम बंगाल से। किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग 2024 का खिताब जीता है, ये जीता गया आपका भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, ठीक है। ये किया गया किरण रिजिजू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश में सबसे आकर्षण नियोक्ता ब्रांड अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है, ठीक है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट। कामिल मंदोरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है तुनिशिया का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। पर्वत प्रहार आयोजित किया आपका लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। 9 अगस्त की बात करेंगे, ठीक है। तो 9 अगस्त को आपका कौन सा दिवस यहाँ पे मनाया गया है, विश्व आदिवासी दिवस। कौन सा, विश्व आदिवासी दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 अगस्त 2024 को किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित यहाँ पे किया गया है। तो किसको किया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे किया गया है। फर्स्ट बिमेस्टिक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। देखिए बिमेस्टिक की जो मीटिंग होती है इसमें फर्स्ट टाइम बिजनेस समिट हुई है, ठीक है। तो इसको कहाँ पे आयोजन यहाँ पे कह रहा है कि किया गया है, ये किया गया है भारत में। ऑप्शन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। अगला है, भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया, ये किया गया भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल का खिताब किसने जीता है, ये जीता है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ग्राहम थोरपे का निधन हो गया है, ये थे आपके इंग्लैंड के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है 640वां क्वेश्चन है, बुक इंडिया एट द 100 एवनाइजिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये लिखी गई आपकी KV सुब्रमण्यम के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर 1500 लोगों को एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। ये रिकॉर्ड बनाया है उज्जैन में। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 2024 में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल की गई हैं, तो ये की गई हैं आपकी 9 कंपनियां यहाँ पे शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश की महिला खिलाड़ी जूलियन अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये है आपकी सेंट लूसिया की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 645वां क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगन डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से था, तो इनका संबंध था आपका भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो ये की गई है आपकी झारखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुनचनगिरी अभ्यारण्य को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है, ये किया है कर्नाटका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो ऑप्शन आता है आपका यूट्यूब में, आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा में किसके द्वारा गोवा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विधेयक 2024 को यहाँ पे पेश किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। असम के मोरीगांव में किस कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है, कहाँ पे, असम के मोरीगांव में, ठीक है। तो ये की गई है आपकी टाटा ग्रुप के द्वारा। 5 अगस्त को किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ये आपकी बांग्लादेश से थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ द जियोलॉजिस्ट एज माउंटेनर किसके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट बुक बन सकती है एग्जाम में, ठीक है। इसका संबंध है आपका सुदीप्ता सेनगुप्ता के द्वारा। पेरिस ओलंपिक के
क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, एक तो पीवी सिंधु थी, ठीक है, सॉरी पीवी मनु भाकर थी। तो एक्चुअली ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी को हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है? ये चुना गया आपका विंग कमांडर शुभांशु गुप्ता को, शुक्ला को, ठीक है, नौ गुप्ता शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। ठीक है, गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल के स्थान पर किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार यहाँ पे सौंपा गया है? ठीक है, ये सौंपा गया है दलजीत सिंह चौधरी को। अगला है, अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है? ये हो जाएंगी आपकी 8 हो जाएंगी। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14वीं भारत और वियतनाम की बात करेंगे तो ये की गई आपकी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये किया गया आपका मध्य प्रदेश में किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? तो भारत की विश्व में आपकी रैंक है वो आठवीं रैंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कौन बने हैं? किसके? नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये बने हैं आपके संजय शुक्ला जी। एशियाई विकास बैंक एडीबी के ने भारत में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, भारत और रूस के मध्य हुई समुद्री साझेदारी अभ्यास एम्पक्स भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो ये लिया है जहाज तवर के द्वारा यहाँ पे भाग लिया गया, नेवल सी पे। ठीक है, निम्न में से किस मंत्रालय ने कक्षा 8 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश पेश किए हैं? बैगलेस डे, ठीक है, 6 से 8 तक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस स्थान पर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? किसकी बात करें? कृषि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की बात करें। ठीक है, अर्थशास्त्री जो होते हैं कृषि के रिलेटेड जो है, इसका राइट ऑप्शन है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का यहाँ पे दूसरा स्थान है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। लोकसभा में भारतीय वायुसेना विधेयक बिल 2024 पेश किया गया। यह अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेगा यहाँ पे? ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया था, ये लेगा एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 था, उसको यहाँ पे चेंज करेगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा यहाँ पे की गई है? ठीक है, ये की गई आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक में किसके द्वारा लिखी गई है? क्या है? कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई आपकी परिमल नथवानी जी के द्वारा। किसके द्वारा? परिमल नथवानी जी के द्वारा लिखी गई है। चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम स्पीडली करेंगे जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे क्या हो जाए, यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, 1-2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये करंट अफेयर पूरे याद हो जाएंगे। 669वां क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? युग युगीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुशले ने किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है? ये जीता गया इनके द्वारा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 671वां क्वेश्चन है। प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है, इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध जो था वो था आपका क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने पर सही संबंधी फैसला यहाँ पे सुनाया है? ये थे 7 जज थे यहाँ पे। ठीक है, वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो तरंग शक्ति वायुसेना अभ्यास जो है ये कहाँ पे हुआ था? अभी ये हुआ था तमिलनाडु और राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो 3D प्रिंटेड आपका खोला गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा यहाँ पे पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है नित्यानंद राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये हो जाएगा आपका लाओस के द्वारा किया गया है। चर्चित हुल्लोगापार गिबन वन्यजीव अभ्यारण्य
किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका असम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बन गया है? तो भारत का चौथा शहर बन गया आपका श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बन गया? ये बन गया है प्रीति सूदन बन गए यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये कौन सा जगह? ये होगा जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 681वां क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साडो सोने और चांदी की खदान किस देश में स्थित है? ठीक है, ये किस देश में स्थित है? तो ये है आपकी जापान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 में कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। 2 स्थानों को यहाँ पे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन है। किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका चीन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 685। चर्चा में रहा अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, ये बनाया गया आपका भारत को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ठीक है, अब ये कौन थे? देखिए, मनु भाकर तो थी। मनु भाकर के साथ यहाँ पे कौन थे? सरबजोत सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाएगा 2025 में, आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं। ठीक है, 688वां क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिया राय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? ठीक है, तो पद्मश्री इनको कब दिया गया था? ये दिया गया था 2024 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 690वां क्वेश्चन है। निम्न में से किसके द्वारा आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 691वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 4th नोमेडिक फेस्टिवल की मेजबानी यहाँ पे की है? ये की गई लद्दाख के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। क्वाड रिलेटेड सिक्योरिटी डायलॉग फाइनेंस मिनिस्ट्री की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, ये किया गया आपका जापान में किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बताइए चलो क्वाड में कौन कौन से देश हैं, आप कमेंट करिए। किस देश में ओरफोच वायरस के कारण विश्व की पहली मौत यहाँ पे दर्ज की गई है? तो ये की गई है ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था द्वारा मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई है? मुद्रा पे रिपोर्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा यहाँ पे आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी। असम राइफल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये चुना गया है आपका जनरल विकास लखेड़ा जी को, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, और ये उत्तराखंड के ही हैं। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के लिए। ओलंपिक खेलों की शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन यहाँ पे बन गई है? तो ये बन गई है मनु भाकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किस राज्य के है? ये पंजाब के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश ने क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024 जीता है? श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है। किस राज्य सरकार द्वारा गोम विनामूल्य वीज योजना शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आपकी गोवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निकोलस माडुरा को किस दक्षिण अमेरिकी देश का राष्ट्रपति यहाँ पे चुना गया है? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चुना गया है वेनेजुएला का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, एशिया कप की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये चुन किया जा रहा है भारत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पर है? कीटनाशक की अगर बात करेंगे इसमें आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए ये आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं 700 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तीन पार्ट आए हुए हैं। अभी मैं आगे भी कंटिन्यू कराऊंगा। जितने भी पूरे सारे करंट अफेयर हैं वो आपके पूरे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 703। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये किया गया है मनोज मित्तल के द्वारा।
हाल ही में बोहाई खाड़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बोहाई खाड़ी किस सागर में स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येलो सी में स्थित है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंकुला टनल का वर्चुअली शुभारंभ किया है। सिंकुला टनल किस राज्यों को जोड़ती है? तो सिंकुला टनल किन राज्यों को यहाँ पे जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपकी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है? ठीक है, तो ये शामिल है प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपका म्यांमार में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है भारत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत सरकार ने मार्च 2027 में तक कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य यहाँ पे रखा है? 2027 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने खोलेंगे कि 25,000 यहाँ पे। ठीक है, तो 25,000 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको आप याद कर सकते हैं। किस संस्था द्वारा स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? ठीक है, ये जीता गया था आपका इस चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल चराईदेव मोईधाम किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका असम में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक अभी चल रहे थे अगस्त में। ठीक है, तो इनका यहाँ पे 33वां संस्करण था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेगा। ठीक है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की गई है? ये शुरू की गई है जवाहर नेहरू बंदरगाह। यह कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया गया है। संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख तक का लोन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका 7.5 लाख तक का। हाल ही में टाइफून गेमी किस महासागर में आया था? ठीक है, टाइफून था जो गेमी, वो किस महासागर में आया था? ये आया था आपका प्रशांत महासागर में। ग्रेविन म्यूजियम पेरिस द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता यहाँ पे कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं शाहरुख खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। एशियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाओस में किया गया। 719वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र के दौरान भारत ने किस देश के साथ कल्चरल प्रॉस्पेरिटी एग्रीमेंट पर समझौता ज्ञापन किया है? समझौता पर हस्ताक्षर यहाँ पे किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन है 720, हरगोविंद सिंह थालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ही मान के चलेंगे। बना है अंडमान एंड निकोबार का। हाल ही में किस राज्य में श्री मचैल माता यात्रा धार्मिक उत्सव की शुरुआत हुई है? ये हुई आपकी जम्मू कश्मीर में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दरबार हॉल का नाम बदल कर दिया है गणतंत्र मंडप यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसे भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? ठीक है, तो किसको चुना गया है? नीता अंबानी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान कोस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया आपका मंगोलिया में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, 725वां क्वेश्चन है, 24 जुलाई को DRDO ने फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है बालासोर में। कहाँ पे किया है? बालासोर में किया गया है। और ये थे हमारे पूरे 725 पूरे साल के MCQ बेस पे करंट अफेयर। इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप सुनते हैं तो आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देखते हैं। बाकी इसका जो 1 लाइनर फॉर्म आता है मंथली, जो कि मैं 25 मिनट में कंप्लीट करवा देता हूँ पूरे मंथ का करंट अफेयर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया है तो वीडियो में लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।